22 को। रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 13, सब क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल दिया गया है और सब क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 13 को हम रेफर करते हैं, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो स्टूडेंट, एक ब्लू डाइस है और एक ग्रे डाइस है, दोनों को साथ में थ्रो किया जा रहा है। अब दोनों के साथ में थ्रो करने पर दोनों डाइस पर जो भी नंबर्स आएंगे उनका टोटल 2 होगा। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें दी हुई है, लेकिन दोनों डाइस पर का टोटल 3 होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। दोनों डाइस पर नंबर का टोटल 4 होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड करना है, और इसी तरीके से टेबल को कंप्लीट करना है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दो डाइस को फेंकने पर, थ्रो करने पर कितने होंगे, चलिए तो वो लिखते हैं। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। दो डाइस को अगर एक साथ में साइमल्टेनियसली अगर फेंका जाए तो कितने आउटकम्स निकल सकते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, जैसे पहली डाइस पर मतलब ब्लू डाइस पर 1 आ जाए, ग्रे डाइस पर भी 1 आ जाए। अगेन पहले जो ब्लू डाइस है उस पर 1 आए और ग्रे डाइस पर 2 आए। इसी तरीके से 1, 3 और ये चलता चला जाएगा। और उसी तरीके से ब्लू डाइस पर हम चेंज करेंगे, 2 आ जाए, फिर ग्रे डाइस पर 1 आए, फिर उसके बाद में अगेन ब्लू डाइस पर 2 ही रहेगा और ग्रे डाइस पर 2 आ जाए। इस तरीके से 2, 3 और ये सारे आउटकम्स को जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें जो मिलेगा, देखिए स्टूडेंट, वो कितने आउटकम्स होंगे। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, इन टोटल 36 आउटकम्स होंगे। जैसा आप देख सकते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 से लेकर 6, 6 तक। तो इन टोटल जब इवेंट्स को आप काउंट करोगे, जो टोटल एलिमेंटरी इवेंट्स है वो होंगे 36। मतलब दो डाइस को फेंकने पर ये 36 आउटकम्स में से कोई भी एक आउटकम आ सकता है। इसी बात को हम नोट डाउन करते हैं यहाँ पर कि कितने एलिमेंट्री इवेंट्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो वो है इन टोटल 36 एलिमेंटरी इवेंट्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 36 एलिमेंटरी इवेंट्स। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला भी स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, और प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट ये करनी है कि सम ऑन 2 डाइस इज 3, दोनों डाइस पर का टोटल 3 आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन टोटल आउटकम्स जो है स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 36। अब 3 टोटल आ जाए, वैसे आउटकम कितने हैं, तो एक तो है 1, 2 और 2, 1। सिर्फ ये दो ही ऐसे आउटकम है कि जो दोनों का टोटल करने पर हमें 3 आंसर कर रहे हैं। तो सिर्फ 2 इवेंट है, पूरे 36 इवेंट्स में से सिर्फ 2 इवेंट्स ऐसे हैं कि जिसके थ्रू सम ऑन 2 डाइस 3 आ जाएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट क्या बनेगी, यस 2/36। अब हम आते हैं 4 पर कि 4 टोटल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप देखिए 1, 3, 2, 2 और 3, 1। मतलब ये दिख रहे हो, ये लाइन बन रही है यहाँ पर। तो ये 3 ऐसे इवेंट है पूरे 36 इवेंट में से कि जब सम टोटल 4 होगा। तो चलिए इसी बात को हम नोटिंग करते हैं। तो 3 है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3/36। अब दोनों डाइस पर का टोटल 5 आ जाए तो 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1। तो अब देखिए 1, 2, 3 और 4, तो आएगा आंसर 4/36। आंसर आ जाएगा 4/36। अब सम टोटल 6 आ जाए, सम टोटल 6 आता हो, ऐसे कितने इवेंट है। तो आप देख सकते हैं 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 और 5, 1। 1, 5, 2, 4, 2, 3, 4 और 5। मतलब इन टोटल ऐसे 5 इवेंट है कि जिस पर सम टोटल क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1। तो यहां पर हम लिख देते हैं 5/36। 5/36 प्रोबेबिलिटी है कि जब दो डाइस को थ्रो किया जाएगा तो उसके ऊपर नंबर का टोटल 6 बनेगा। उसके बाद हम 7 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1, 6,
तो 7 हो जाएगा। 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब इन टोटल 36 आउटकम्स में से 6 आउटकम ऐसे हैं कि जिसका टोटल कितना आ रहा है 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी यहां पर 6/36। प्रोबेबिलिटी बन जाएगी यहां पर 6/36। अब आते हैं 9 पर कि सम टोटल 9 आ जाए। तो सम टोटल 9 देखो कब आएगा स्टूडेंट्स, तो 3 6 4 5 5 4 6 3, मतलब 1 2 3 और 4 ऐसे इवेंट है कि जब सम टोटल कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो 4 है तो हम यहां पर लिख देंगे 4/36। अब देखते हैं सम टोटल 10 कब बन रहा है। सम टोटल 10 कब बन रहा है, तो अब देखिए 5 5, बस 5 5 के अलावा और कोई जगह पर बन रहा है, तो यस ये रहा 6 4 और ये रहा 4 6, मतलब 4 6 5 5 और 6 4, मतलब 3 ऐसे इवेंट है जहां पर सम टोटल 10 बन रहा है। तो हम लिख देंगे 3/36, 3/36। अब आते हैं 11 पर। सम टोटल 11 कहां पर बन रहा है, तो देखिए यहां पर 5 6 और 6 5, तो 2 इवेंट है तो आ जाएगा 2/36। तो इस तरीके से हमने हमारे फर्स्ट सब क्वेश्चन को आंसर किया है, जो था कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमने टेबल को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? जस्टिफाई योर आंसर। मतलब एक स्टूडेंट इस तरीके से आर्ग्यू कर रहा है कि यहां पर आउटकम कितने दिए हुए हैं। अब देखिए टेबल में आउटकम कितने दिए, 2 से लेकर 12 तक, मतलब 11 आउटकम है। तो सभी आउटकम की आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/11 होनी चाहिए, ऐसा स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है। लेकिन वो गलत आर्ग्यू कर रहा है। गलत आर्ग्यू इसलिए क्योंकि हर एक इवेंट के आने के चांसेस इक्वली लाइकली नहीं है। हर एक इवेंट के आने के चांसेस इक्वली लाइकली नहीं है। कैसे इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि सम टोटल 2 आने के चांसेस कुछ अलग है, सम टोटल 3 आने के चांसेस कुछ अलग है, सम टोटल 7 आने के चांस कुछ अलग है और सम टोटल 11 आने के चांस अलग है। इसीलिए स्टूडेंट की आर्ग्यूमेंट करेक्ट नहीं है। तो हम इस तरीके से इसको आंसर करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी of each of these sums will not be 1/11 as these sums are not equally likely. तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो का क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा।